जय हिंद, आई लव यू। दिस इज योगेंद्र और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th अंग्रेजी जिसकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस वर्ष की सत्र 2023-24 की जो है उसके सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन देखेंगे हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 3rd तक। यदि आप में से कोई चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को सजेस्ट करें, जो भी आपको लगे वो करें। चलते हैं सीधे चैप्टर 1 पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन है हमारा पहला। इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो। कौन से मौसम में हम रेनबो को देखते हैं? सबको पता है रेनी सीजन में, और पोइम में भी आया है इन द रेनी सीजन। हाउ मेनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन। कितने कलर रेनबो में होते हैं ये भी सबको पता है, 7 कलर। नेक्स्ट है व्हाट बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। कौन सी चीज़ अर्थ से लेकर के स्काई तक एक रोड बनाती है? ए रेनबो बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। एक रेनबो, एक इंद्रधनुष अर्थ से लेकर के स्काई तक, पृथ्वी से लेकर आसमान तक एक रोड बनाता है। वेयर डू द क्लाउड्स सेल। बादल कहाँ पर चलते हैं? द क्लाउड्स सेल इन द स्काई। बादल जो है वह आसमान में चलते हैं। नेम द पोइट ऑफ द पोइम द रेनबो। उसी पोइम में दे रखा है क्रिस्टीना जॉर्जिया रोसेटी। हाउ डज द रेनबो लुक लाइक। रेनबो कैसा दिखता है? द रेनबो लुक्स लाइक ए प्रेटियर देन एनी अदर थिंग्स। दूसरी अन्य सभी चीज़ों से वो प्रेटियर दिखता है, यानी बेहतर दिखता है, अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। वाट इज़ प्रेटियर देन बोट्स एंड शिप्स। जो नावें और जो जहाज हैं उनसे भी अच्छा क्या है? प्रेटियर क्या है, सुंदर क्या है? तो क्लाउड्स आर प्रेटियर देन बोट्स एंड शिप्स। बादल उनसे भी सुंदर है। रीअरेंज द वर्ड्स इन ए लाइन ऑफ द पोइम रेनबो। देर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। ये पोइम की एक लाइन है, इन शब्दों को क्रम से जमा करके हमने बनाया है। राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स दैट द रेनबो कंटेन्स इन ऑर्डर। ऑर्डर में जमाना है, 7 कलर के नाम लिखना है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री। शॉर्ट का शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, फेट का फेटर, फेटेस्ट। डिस्क्राइब द रेनबो इन योर वर्ड्स। रेनबो को अपने शब्दों में लिखो। रेनबो इज़ द नेचुरल ऑर्नामेंट ऑफ द स्काई। प्रकृति द्वारा आसमान का किया गया श्रृंगार है, प्राकृतिक श्रृंगार है रेनबो। वी कैन सी इट इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम देखते हैं। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द स्काई। आसमान में बहुत सुंदर दिखता है। इट हैज़ 7 कलर्स रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये हमने उस आंसर में याद करा तो 7 कलर हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं। हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। भोपाल के नवाब के लिए कौन काम करता है? तो भोला। व्हाट डिड द नवाब गिव टू भोला। भोला को नवाब क्या देता है? तो एक कोल्ट, घोड़े का बच्चा देता है। वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव। वो घोड़े को ट्रेन करने वाला कहाँ रहता है? तो जब नवाब भोपाल में है तो हॉर्स ट्रेनर भी भोपाल में रहेगा। द हॉर्स ट्रेनर लिव्ड इन भोपाल। हु गेव ए कोल्ट टू भोला। किसने भोला को एक घोड़े का बच्चा दिया? तो नवाब गेव ए कोल्ट टू भोला। राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बॉय का लिख दिया गर्ल, वुमन का मैन, हॉर्स का मेयर। नेक्स्ट है राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। डिसीजन का होगा डिसाइड और प्लीजर का होगा प्लीज। नेक्स्ट है हु सेड यस इट्स लाइक एन एलिफेंट। तो बोला सेड यस इट्स लाइक एन एलिफेंट। ये बात बोला ने कही थी। वाई डिड बोला वांट टू बाई ए हैन इंस्टेड ऑफ शिप। एक भेड़ के स्थान पर वो मुर्गी क्यों खरीदना चाहता है? बोला वांटेड टू बाई ए हैन इन स्टेड ऑफ शिप। एक भेड़ के स्थान पर मुर्गी खरीदना चाहता है। बिकॉज क्योंकि ए हैन वुड इट लेस देन द शिप। क्योंकि एक मुर्गी भेड़ से कम खाती है। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ बोला एंड हिज वाइफ रिगार्डिंग हॉर्स सेलिंग। बोला और उसकी पत्नी का उस घोड़े को बेचने के बारे में विचार किया था, राय क्या थी? बोला एंड हिज वाइफ वर सेलिंग दैट हॉर्स इन एनी सिचुएशन बिकॉज इट एट ए लॉट ऑफ फॉडर। किसी भी परिस्थिति में वो दोनों उसको बेचना चाहते थे, कैसा भी बार्गेनिंग हो, भले पुअर हो या अच्छा हो, परंतु वो उसे बेचना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चारा खाता था। नेक्स्ट है इट्स लाइक एन एलिफेंट। ये एक हाथी की तरह खाता है। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इसको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो इट डज नॉट इट लाइक एन एलिफेंट। नेक्स्ट है वाई डिड बोला वांट टू बाई ग्रीन मैंगोज। बोला ग्रीन मैंगो क्यों खरीदना चाहता है? बोला वांटेड टू बाई ग्रीन मैंगोज बिकॉज हिज वाइफ लव्स मैंगोज चटनी। क्योंकि उसकी पत्नी को मैंगो की चटनी पसंद थी। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट बोला। बोला के बारे में 5 शब्द 5 वाक्य लिखो। बोला वाज ए हॉर्स ट्रेनर।
When he was retired, he got a colt from नवाब, उसको नवाब से एक कोल्ट मिलता है, घोड़े का बच्चा मिलता है। बोलास वाइफ नेम वाज शांति, उसकी पत्नी का नाम शांति। ही लिव्ड इन भोपाल, वो भोपाल में रहता है। बोला वेंट टू मार्केट फॉर सेल हिज हॉर्स, और अपने घोड़े को बेचने बाजार जाता है। हाउ मेनी ठग्स वर देयर इन द स्टोरी, कितने ठग हैं, तो 2 ठग हैं, 2। बोला एक्सचेंज द डंकी फॉर, डंकी के स्थान पर क्या चीज़ वो खरीदता है, तो आंसर है इसका ए शिप, डंकी के स्थान पर, गधे के स्थान पर एक बैल लेता है वो। Who said if she sees the mangoes she will be angry with you, किसने कहा था, द सेकंड ठग, दूसरे ठग ने कही थी ये बात, सेड कि तुम्हारी पत्नी जब मैंगो को देखेगी तो वो तुम पर क्रोधित हो जाएगी। व्हाट इज द नेम ऑफ बोलास वाइफ, बोला की पत्नी का नाम क्या था, शांति था, पहले ही लिख चुके हम। 1 वर्ड लिखना है, हैविंग ए वेरी प्लेजेंट टेस्ट आर स्मेल, बहुत ही अच्छा स्वाद या खुशबू, डिलीशियस। टू ट्राई टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, डिसीव, धोखा देना। मेक 2 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स डिस, डिस लगा करके 2 शब्द बनाने थे। डिसलाइक, डिसऑनेस्ट बना दिया हमने। हु वाज वाचिंग बोला इन मार्केट, कौन बोला को मार्केट में देख रहा था, 2 ठग देख रहे थे, 2 ठग से वर वाचिंग बोला इन द मार्केट। व्हाट डिड बोला बाय आफ्टर सेलिंग द hen, और मुर्गी को बेचने के बाद बोला क्या खरीदता है, बोला बोट मैंगोस आफ्टर सेलिंग द hen, मुर्गी के बदले वह मैंगो खरीदता है। What टाइप ऑफ चटनी वाज मेड फॉर बोलास क्लेवर फ्रेंड्स, किस प्रकार की चटनी बोला कि वो बुद्धिमान या चतुर या चालाक लोग यानी कि ठग बना रहे थे। ठग्स मेड ए प्लान टू डिसीव, बोला ठग जो थे वो योजना बना रहे थे भोला को ठगने की, उसको मूर्ख बनाने की, धोखा देने की। विल यू सेल दीज मैंगोस, चेंज इनटू एफर्मेटिव सेंटेंस, विल को पीछे लाए, सब्जेक्ट को आगे ले गए, यू विल सेल दीज मैंगोस, ये बन गया एफर्मेटिव। वाई डिड 2 ठग्स मेक ए प्लान टू डिसीव, बोला क्यों बोला को धोखा देने की योजना दोनों ठग बनाते हैं। 2 ठग्स मेड ए प्लान टू डिसीव, बोला बिकॉज दे वर वाचिंग हिम इन द मार्केट एक्सचेंजिंग, क्योंकि वो उसे मार्केट में चीज़ें बदलते हुए देख रहे थे, हिज थिंग्स, उसकी चीज़ों को। ठग्स थॉट दैट हिज वाइफ एंग्री विथ हिम, ठग सोचते हैं कि उसकी पत्नी उस पर क्रोधित होगी। फॉर चीप बार्गेनिंग, सस्ता सौदा जो उसने किया, यानी कि घोड़े को लेकर के आया और लास्ट में लेकर के जा रहा है मैंगो। एज वेल एज दे थॉट, साथ ही साथ उन्होंने सोचा, दैट इट वाज ए ईजी टारगेट टू डिसीव, साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा है कि शायद यह धोखा देने के लिए, उनको मूर्ख बनाने के लिए सबसे सरलतम टारगेट लगा, इसलिए भी उन्होंने ऐसा किया। What did शांति डू विद दोज मैंगोस, शांति ने उन मैंगोस के साथ क्या किया, तो मैंगो जिस काम के लिए लाए गए थे वही काम शांति ने किया। शांति मेड चटनी विथ दोज मैंगोस, ये हो जाएगा इसका आंसर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।